गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, पेपर सेकेंड। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल पर्पज़ एजेंसीज़। हम सब अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर हमारा कई दिनों से जारी है। नगर निगम, नगर पालिका, छावनी मंडल, इन सब का अध्ययन हम कर चुके हैं और लास्ट जो एजेंसी बचती है वो है सिंगल पर्पज़ एजेंसीज़। नगरीय जो प्रशासन का अंतिम प्रकार है वो एकल उद्देश्य अभिकरण होता है। एकल यानी एक उद्देश्य को लेकर के। विद्वान इसे नगरीय प्रशासन का प्रकार कहने की अपेक्षा नगरीय इकाइयों का सहायक इकाई के रूप में देखते हैं। ऐसे संगठन जो केवल एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और उसे वे ही शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं जिनकी सीमाओं में रहकर वह एक स्वायत्त शासी निकाय होता है, जिसके अपने आय के स्रोत होते हैं और एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करना उसका कर्तव्य होता है। स्थानीय स्वशासन कुछ कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। कुछ विद्वानों ने यह विचार भी दिया कि आधुनिक जीवन की में जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ रही हैं, कार्य इतने तकनीकी और जटिल हो गए हैं कि उनके लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता होती है। एकल उद्देश्य अभिकरण को विशिष्ट उद्देश्य संस्थाएं भी कहा जाता है। नगर विकास के अभिकरण हम बात करेंगे विकास प्राधिकरण, जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, बंदरगाह पोर्ट ट्रस्ट जिसे कहते हैं, आवासन मंडल इत्यादि विशिष्ट उद्देश्य अभिकरण हैं, जिन्हें उनके अलग अलग नामों से इंगित दायित्व के निष्पादन का उत्तरदायित्व दिया जाता है। जैसा कि नाम है उनका, उसी अनुसार उनके कार्य होते हैं। नगर निगम या नगर पालिकाएं नगर के में सफाई का कार्य तो कुशलता से कर सकती हैं, किंतु नगरीय विकास को सुनियोजित दृष्टि से नियंत्रित करने का कार्य वो ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, नगर का सुनिश्चित विकास करने के लिए बड़े नगरों में विकास प्राधिकरण और छोटे नगरों में सुनियोजित सुधार न्यासों की स्थापना की जा रही है। ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उस नगर की स्थानीय शासन की एक इकाई के होते हुए भी एक अलग से किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे दिल्ली में जहां नगर निगम है, नई दिल्ली क्षेत्र के लिए नगर पालिका है, दिल्ली छावनी बोर्ड भी है, वहीं दिल्ली में नगरीय विकास को सुनियोजित स्वरूप देने की दृष्टि से दिल्ली विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण जिसे हम जेडीए भी कहते हैं, कानपुर विकास प्राधिकरण, अलग अलग शहरों में अलग अलग विकास प्राधिकरण जो उस क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए होते हैं। दूसरी हम बात करेंगे बंदरगाह ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट। जिन महानगरों के किनारे समुद्र है और जहां पर पोर्ट बने हुए, बंदरगाह बने हुए हैं, वहां के बंदरगाहों के स्थानीय नियंत्रण के लिए बंदरगाह ट्रस्ट, बंदरगाह न्यास बनाया गया है। जैसे कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन में समुद्री बंदरगाह पर स्थानीय समस्याओं को हल करने, बंदरगाहों पर गोदाम बनवाने, उनकी सफाई करवाने, बड़े बड़े जहाज़ों को ठहराने के लिए समुद्री तटों को गहरा करवाने, जहाज़ पर माल उतरवाने चढ़ाने के लिए मज़दूरों की व्यवस्था करने और बंदरगाहों में आवश्यक सुधार करने के लिए इन बंदरगाहों पर बंदरगाह न्यास या पोर्ट ट्रस्ट अभिकरण स्थापित किए गए हैं। इन बंदरगाह न्यासों के प्रबंध मंडल में कुछ सदस्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष जो सदस्य हैं वो व्यापार मंडल द्वारा चुने हुए होते हैं। आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत प्रतिनिधि, जैसा कि हमने देखा नगरीय प्रशासन की हर इकाइयों में होता है, ऐसा ही यहाँ पर भी है। हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में नगरीकरण, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, जिससे कि आवास की समस्या भी जटिल होती जा रही है। मकानों का किराया सुरक्षा के मुख की भांति बढ़ता जा रहा है।
नगरों में रहने वाले निवासी ज़मीन नहीं ले पाते हैं, और यदि ले भी लेते हैं तो उनके लिए मकान को बनवाना बहुत ही खर्चीला, बहुत ही मेहनत का काम होता है। आम आदमी जो है अपना मकान नहीं बनवा पाता। इसलिए आधुनिक लोक कल्याण का जो संकल्प सरकार के द्वारा लिया गया है, तो इसके लिए शहरी निवासियों की समस्या को हल करने के लिए हर राज्य में आवासन मंडल बनाए गए हैं, जिनका मुख्य कार्य शहर के निवासियों को बने बनाए स्वच्छ पर्यावरण से युक्त मकान उपलब्ध करवाना होता है। आवासन मंडल प्रायः सरकार द्वारा मनोनीत होता है। आवासन मंडल का यह प्रयत्न होता है कि बड़े बड़े नगरों का जो व्यवस्थित विकास हो और इसके लिए मकान का निर्माण हो। आवासीय भूखंडों की कई बार वो नीलामी भी कराते हैं, बने हुए मकानों की भी नीलामी कराते हैं, और आगे कहाँ पर नए मकान बनाए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखने का कार्य होता है। तो ये 2-3 चीज़ की हमने बात की, आवासन मंडल, पोर्ट ट्रस्ट, विकास प्राधिकरण। और अब हम बात करते हैं टाउनशिप की। टाउनशिप कहाँ होते हैं? औद्योगिक नगरों में। कुछ बड़े औद्योगिक नगरों के स्थानीय प्रशासन के संचालन के लिए, उनकी विशिष्ट व्यवस्था के लिए, आवश्यकताओं के लिए, सुविधाओं के लिए टाउनशिप बनाए जाते हैं। ये टाउनशिप कई प्रकार के होते हैं। पहले वो टाउनशिप जो एक तरह के कारखाने वाले स्थान पर बनाए जाते हैं, जैसे राउरकेला में भिलाई और जमशेदपुर में टाटा का प्लांट है, वो इस तरह के होते हैं। दूसरे टाउनशिप जटिलता वाले उद्योगों को ध्यान में रखकर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि खाद और कोयले का क्षेत्र है, जहाँ पर मतलब ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर बस्ती ना हो, बहुत ज़्यादा लोग ना रहते हों। और तीसरे प्रकार के टाउनशिप छोटे प्रकार के कारखानों के क्षेत्र में बनाए जाते हैं। तो ये टाउनशिप क्या होती है? ऐसी जगह पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो कि कल कारखाने हैं, जो कि आम जनता के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो शहर से दूर इनको बसाया जाता है। यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो रहते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए ये व्यवस्था की जाती है। इस टाउनशिप में कुछ सदस्य चुने हुए और कुछ सदस्य उद्योगों द्वारा एवं कुछ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इन क्षेत्रों के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रशासक भी नियुक्त किया जाता है। टाउनशिप ये देखता है कि इस क्षेत्र की विकास संबंधी और जो वहाँ रह रहे लोग हैं उनकी सुविधाओं का वितरण ठीक प्रकार से हो। उनकी वित्तीय व्यवस्था स्वयं जनता व कारखानों के संचालकों द्वारा की जाती है। इन्हें राज्य सरकार भी सहायता उपलब्ध कराती है। इस प्रकार ये हमने जो बात की, ये कई एकल उद्देश्य अभिकरणों की। इस प्रकार जो हमने देखा कि 74वें संविधान संशोधन से पूर्व जहाँ 6 प्रकार के नगरीय निकाय कार्यरत थे, वहीं 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अब पूरे देश में त्रिस्तरीय नगरीय निकायों के गठन की अपेक्षा भी की गई है। तो ये जो आज हमने एकल उद्देश्य अभिकरण देखे, जिसमें हमने विकास प्राधिकरण, बंदरगाह ट्रस्ट, टाउनशिप, आवासन मंडल, नगर न्यास, इनके बारे में चर्चा की। तो आज ये हमारा नगरीय प्रशासन का जो पूरा टॉपिक है, जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट, वो पूरी समाप्त होती है। आप लोगों ने अभी तक ना ही थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने वीडियो को सब्सक्राइब किया है यूट्यूब चैनल को, ना ही आप लोग इस वीडियोस को देखते हैं। आप लोगों की संख्या बहुत सीमित है। कृपया इस तरफ आप अपना विशेष ध्यान दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।